हो जाएगा तो पहला हेडिंग लगाएंगे समवेती आइडिया। पहला टॉपिक अपना हेडिंग लगेगा सम बेसिक बेसिक जानकारी जोड़ी। देखो इस चैप्टर का पूरा नाम इस चैप्टर का अगर कहा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर पूरा नाम देखा जाए एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो कई बार चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट होता है चैप्टर के बारे में, किस चीज के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। हम लोग इससे पहले जब आप देखे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जाने डिटेल नॉलेज भी है। अब भी पीरियोडिक टेबल पढ़ के आ रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल हम लोग किसके बारे में पढ़ के आए कि पूरे पीटी के बारे में पढ़ के आए कि पीटी में ग्रुप पे घूमने में क्या होगा, पीरियड में घूमने पे क्या होगा, कब क्या चीज इंक्रीज करेगा, कब क्या चीज डिक्रीज करेगा, ये सारा चीज आपको पिछले क्लास में पता लगा। अब जो यहाँ से निकल के आ रहा है तो अब कह रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हम लोग को दो चीज के बारे में पढ़ना है। एक केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या बताओ, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये बता। छोड़ो केमिकल बॉन्ड को छोड़ते हैं, केमिकल रिएक्शन तो क्लास 10 का सबसे पहला ही चैप्टर है ना जी। पर चैप्टर क्या होता है केमिकल रिएक्शन बताइए। हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कोई बता सकते हो केमिकल रिएक्शन के बारे में? लोग बोलने में डरते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। पता नहीं शर्म आने लगता है, क्या आने लगता है, नहीं जो पूछता है तो लगा दीजिए करके इसी प्रकार जो भी न है पास से बोलो। इधर से मतलब ये रिस्पॉन्स है कि आप केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं बता पाइएगा। कोई बोलना चाह रहा तो अगर बोल दे रही कौन करे बोले उसके बाद किसी को बोलना तो बताओ, गलत तो गलत होगा, सही तो सही होगा। पढ़ने आए हो ना, थोड़े कुछ के लिए कुछ बोलने जा रहे। चलो तुम बताओ। तो केमिकली बॉन्ड जब बनता है मतलब केमिकल चेंजेस उसमें आता है बॉन्ड बनता है। केमिकल चेंजेस आता है इसमें कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे हम, कैसे समझाते हैं? चल तू खड़ा हाँ 10th पढ़ा ना है, बताओ केमिकल रिएक्शन का। एलिमेंट के बीच में जो रिएक्शन किया जाता है उसमें फिजिकल तो कोई चेंजेस नहीं आ जाए लेकिन केमिकल। चलो बगल से इसके बगल में जब खड़ा कर ले तब बोल रहे हो, ऐसे बोलने के का मुंह झुका के कैसे बताइए। Reaction in which new products are formed with different chemical properties due to the reaction between two or more products. चलो 20 से सब एक्टिव होगी धीरे धीरे, बूस्टर डोज देना पड़ता है। Those elements react. अरे जो आता है बोलो ना, कोई चीज नहीं होता सब बोला। हम कहाँ किसी कुछ बोले हैं, कुछ बोले हाँ तुम चल बता दीजिए।
रिएक्शन केमिकली चेंज है। When two element is reacting and change their chemical properties. वो एलिमेंट रिएक्ट करता है चेंज करता है। चलिए पूरा इफेक्ट रिएक्ट करता है तो उसमें फिजिकल केमिकल चेंज होता है। यानी धीरे धीरे थोड़ा बहुत सबको, लेकिन जब पूछते हो जवाब देते नहीं। अब बैठिए हम बताते हैं। कोई भी एटम नेचर में अकेले एग्जिस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है? क्योंकि कारण है, आप देखिए नेचर में आपको एग्जिस्टेंस जो अकेले मिलेगा वो केवल नोबेल गैस का मिलेगा। और नोबेल गैस का मिलने का रीजन आपको क्या है? क्योंकि नोबेल गैस जो है उसका ऑक्टेट पूरा है, उसका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला सवाल ये है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी एटम आखिर क्यों पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन? अपने आप को स्टेबल करने। स्टेबल कब होगा? जब वो अपना ऑक्टेट क्या करता है? पूरा करता है। फिर जब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपल से एक चीज बात है कि जब कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर ले, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर ले, अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया तो कहने की केमिकल रिएक्शन हुआ। अब अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं कहला जाएगा, फिर वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। इसका जीता रहता एग्जांपल हर एक घर में होता है। अब हर एक घर का एग्जांपल बेसिक से लेके चलते हैं। आप जानते हो कि दूध में वाटर को मिक्स कीजिए, मिल्क प्लस वाटर, दो सब्सटेंस ले लिए, आपस में मिक्स कर दिए, कोई नया सब्सटेंस बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज बोथ आर नॉन रिएक्टिव। एक को रिएक्टिव होना चाहिए था। तो केमिकल रिएक्शन भी ना एक मिक्सचर है, ये क्या है तरह का, लेकिन इसमें रिएक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिएक्टिव सब्सटेंस। अब देखिए यहाँ सहिएगा। अब जैसे मिल्क में साइट्रस एसिड को डाल दो, जब विनेगर को डाल दो, क्या होगा? कुछ नया सब्सटेंस बना, नया सब्सटेंस बना, तो वो क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो जब किसी दो सब्सटेंस को आपस में आप मिक्स कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वही क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। और एटम, जब मान लो कि दो एटम है, मान लो कि एक ये है और एक ये है, ये दो एटम, ये दो एटम। अब ये दो एटम चाह रहा है कि आपस में कनेक्ट हो, आपस में क्या हो जाए? कनेक्ट होना चाह रहा है, जुड़ना चाह रहा है आपस में। कैसे जुड़ेगा? बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। इस भाई साहब को हटा, एक एटम है, एक एटम है, ये चाह रहा है कि हम दोनों आपस में साथ में जुड़े। कैसे कनेक्ट होगा? बोलो। डिफरेंट। अगर ये दोनों एटम को आपस में एक साथ रहना है, एक दूसरे को कोई होल्ड करके रखे दोनों को एक जगह, तो उसको जुड़ने के लिए बीच में किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? अब ये देखो तो, एक को जोड़े यहाँ और एक को जोड़े यहाँ, तो ये दो एटम जुड़ गया, ये दो एटम जुड़ गया। ये जो जुड़ा है बीच में, इसको कौन होल्ड किया है? दोनों को कौन पकड़ के रखा है? ये कौन है? अब ये एटम शब्द नहीं आता, एटम में मार्कर कहाँ से आता है? ये एटम है तो ये क्या आ गया? ये बॉन्ड का काम है। किसका बॉन्ड कर रहा है? यही जो बॉन्ड है, ये दो अलग अलग स्पीशीज को क्या कर रहा है? होल्ड करके, होल्ड करके। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं? केमिकल। क्या करते हैं? अब केमिकल बॉन्ड है क्या? इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो डिफरेंट स्पीशीज को आपस में क्या करता है? होल्ड करके रखता है। उसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल। अब ये आपस में जुड़ गया, अब दोनों आपस में जुड़ गया, स्टेबल है। टूटेगा, अब फिर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, फिर किसी और के साथ जुड़ना चाहेगा। तो पूरे इस केमिकल बॉन्डिंग में जो हम लोग को पढ़ना, दो ही कंसेप्ट पढ़ना है। एक बॉन्ड के नेचर के बारे में और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप एटम का जो स्ट्रक्चर पढ़े, अलग अलग मॉडल पढ़े होंगे, रदर का मॉडल, बोर्ड्स का मॉडल, फिर आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम,
है ना, फिर आपको डी ब्रॉगली का सब मॉडल ऑफ एटम। तो अब यहाँ जो आएंगे हमको किसके बारे में पढ़ना है, एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में और दूसरा क्या पढ़ना है, केमिकल बॉन्ड के बारे में। जब अगर मान लीजिए कि दो एटम है, ये दो एटम है, ये दो एटम आपस में आके जुड़ गया, तो जब जुड़ेगा तो ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। तो जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो मॉलिक्यूल का कुछ स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका शेप क्या होगा, उसकी शेप के बारे में जानना है। इसीलिए इस चैप्टर में दो चीज को जोड़ा गया कि केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जब दो एटम को जोड़ेगा तो केमिकल बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये पूरे चैप्टर का थीम आपको दो चीज के बारे में जानकारी मिलेगा, एक बॉन्ड और दूसरा मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहला हम लोग लगाए हैं सम बेसिक आइडिया में, तो लिखिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है, लिख के लिखो the attractive force the attractive force which holds the attractive force which holds various constituent ब्रैकेट में लिखिएगा एटम कॉमा आयंस, एटम कॉमा आयंस, एटम कॉमा आयंस, इट इज क्लोज कर टुगेदर इन different chemical species, together in different chemical species is called chemical, is called chemical। अब देखिए यहाँ मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक एटम लिए Na और एक एटम क्या लिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 8, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 8। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी देगा तो 20 का ऑक्टेट पूरा रहेगा, इसलिए मेटल के पास लॉस की टेंडेंसी। लेकिन इसके आउटर मोस्ट में 7 है, कितना है, अगर एक मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब दोनों रास्ता में निकल गया, मुलाकात हुआ, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर Na पे कौन सा चाहता है, इसको दिया, तो जो ये लॉस किया अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा तो ये Cl पे कौन सा चाहता है। अब इसके बीच बताओ एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये जब दो अट्रैक्टिव फोर्स आपस में मिलेगा, मिलकर के यहाँ से क्या करा लेगा, एक बॉन्ड के थ्रू जोड़ देगा। तो अभी क्या लिखा है कि केमिकल बॉन्ड क्या है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स जो होल्ड करता है, जो होल्ड करता है किसको, किसको होल्ड करता है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट, मतलब या तो एटम या तो आयन। अब ये आयन को क्या करना, होल्ड कर रहा है, पकड़ के रखा है। तो जब ये बनेगा तो साथ में क्या रिलीज करता है, एनर्जी। क्या रिलीज करता है, एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहोगे, बॉन्ड एनर्जी। क्या कहोगे, बॉन्ड एनर्जी। और यहाँ बन गया, ये क्या बन गया, बॉन्ड। ये क्या बन गया, ये कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, अब केमिकल बॉन्ड में बताइए कौन सा बॉन्ड है, तुम लोग जानते हो। 4 को बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा, 2 तो आप लोग जानते हैं, बताइए, बोलो। कोवैलेंट का एक पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक मेटालिक।
तो ये कौन सा बॉन्ड आपको दिख रहा है? कोवेलेंट। मेटल और नॉन मेटल के बीच जब भी बॉन्ड होता है तो कौन सा बॉन्ड हो जाता है? आयनिक। ये बॉन्ड के साथ कौन सा बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड में कौन सा है? कौन सा बॉन्ड है? तो यानी कि यही दो एटम आपस में यहाँ फोर्स और अट्रैक्शन लगा, इसको होल्ड कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। और साथ में एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? तो नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? पॉइंट बनाइए अगला। अब इसी में चले अगला देखिएगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम। इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम involving it is a group of two or more atom involving redistribution of electron among them। अगला लिखना, मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन एटम। मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन। नीचे छोटा सा पॉइंट बनाने इसी के अंदर, काउजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कारण है? काउजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्यों एटम केमिकल कॉम्बिनेशन करना चाहता है, ये कारण लिखना। पहला लिखना टेंडेंसी टू एक्वायर novel gas configuration। दूसरा, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। दूसरा क्या लिखना? टेंडेंसी टू एक्वायर। अब इसी के अंदर छोटा छोटा एक दो पॉइंट लगाओ, इसको डिटेल में समझना। इसी पॉइंट के अंदर पॉइंट, ठीक है? जैसे पॉइंट ऐसे लगाए होगे ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके पॉइंट, तो इस पॉइंट पर पहला लिखना, when two atom come close
come closer to the nucleus nucleus of one atom attract the electron of another atom. Nucleus of one atom attract electron of another atom. अगला पॉइंट बनाना इसी में when net result is attraction the total energy of the system decreases. Total energy decreases and chemical bond form. And chemical bond form. और सबसे लास्ट पॉइंट इसका बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अब देखिए क्या लिखा है, क्यों केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, इसका कारण क्या है समझना है. जो कारण को हम यहाँ डिस्कस करें, यहाँ जाना बहुत बार केमिकल रिएक्शन पढ़े, लेकिन केमिकल रिएक्शन में जब एटम पार्टिसिपेट करता है तो आखिर कारण क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन का, क्यों करता है. तो सबसे पहला कारण आपको सब लोग को जो पता है, मुझे लिखवा दी, इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं कि सब लोग अपने आप का नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है. नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों एक्वायर करना चाहता है? क्योंकि नोवेल गैस क्या है, स्टेबल. वो कभी किसी के साथ जल्दी रिएक्ट करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नहीं करता है. क्यों नहीं करता? उसको अपना अपडेट पूरा किया हुआ है, उसको नहीं मतलब है क्या हो रहा है. तो उसी तरीके से जो एलिमेंट वो भी चाह रहा है कि हम भी किसके तरह बन जाए, नोवेल गैस की तरह बन जाए. हमको भी उसके तरह बनना है, हम भी इतना इस सब चीज में नहीं रहना चाहते. समझ रहा है? तो फिर वही चीज आया तो कैसे होगा भाई. तो पहला काम तो इसके दिमाग में है कि हमको क्या अटेन करना है भाई, नोवेल गैस की तरह हमको बनना है, नोवेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. ठीक है, कैसे आएगा? अब देख रहे अपने अपने को भाप रहा है भाई, अपने पास ज्यादा उसके पास कम. तो कंडीशन के हिसाब से तो जब दो एटम आपस में करीब आएगा, आपको पता है कि अगर एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ, कभी बॉन्ड बनने वाला है क्या? कभी बॉन्ड नहीं बनेगा. जब ये करीब आएगा, जितना क्लोज आएगा, तो क्लोज आने पे क्या होगा, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा. क्या डोमिनेट करेगा? और अट्रैक्शन किसके किसके बीच होगा? एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट. क्या कर लेगा, अट्रैक्ट. यानी जब जैसे दो एटम करीब आया तो एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. तो अट्रैक्ट कर लिया वहां से, तो फिर उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अट्रैक्शन होगा तो नेट रिजल्ट की वजह से जो एनर्जी है उसमें क्या आना चाहिए, वो डिक्रीज होते जाएगा. क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा. ठीक है, जब डिक्रीज होगा, जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज होगा, वैसे वैसे बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा. कारण जब बॉन्ड बनता भी हम लिखाएं, अभी यहाँ दिखाए कि ये देखो Na था, ये Cl था, ये करीब आया. ठीक है, इसके न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया प्लस, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या किया माइनस. इसके बीच में क्या डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स. क्या डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट किया, करीब आया, एक बॉन्ड के थ्रू दोनों होल्ड हुआ, साथ में क्या रिलीज कर दिया. और अभी लास्ट पॉइंट हम क्या लिखा है कि केमिकल बॉन्ड एक कैसा प्रोसेस है,
एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी रिलीज किया। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है, क्योंकि अब तुम्हारे मन में होगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड बनेगा। अब कारण है, अब इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा इसको अलग एग्जांपल समझाते हैं। और मात्रा कहाँ है? थोड़ा सा अलग एग्जांपल से और मात्रा कहाँ है? इधर तो नहीं है। दो एक तो पेन दो, बड़ा 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 पता नहीं मार्कर गिर गया। अब देखो समझ क्यों एनर्जी डिक्रीज किया, क्योंकि ऐसे समझाएंगे ना तो ऐसे ऐसे चला जाएगा। दूसरे एग्जांपल से समझाना चाहता, ये दो आदमी है, एक ये और एक ये। अब पता है कि सबके अंदर एक अपना एरोगेंट होता है। एरोगेंट समझते हो क्या? एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंड समझते हो, अहंकार समझते हो? आई सब अहंकार मतलब वही अहंकार। अहंकार उसके अंदर है। अहंकार तब आता है, सोचता है भाई हम सबसे, मेरे जैसा कोई नहीं। क्या झंडू पटाखा के साथ झंडू पटाखा के साथ कोई बॉन्ड करने जाएगी, झंडू पटाखा ये बॉन्ड आता है। ये बॉन्ड होता है अहंकार, जो कि होना नहीं चाहिए। तो मान लो ये दो लोग हैं, अगर ये दोनों के अंदर अहंकार है, जब तक अहंकार रहेगा क्या ये दोनों करीब क्लोज आएगा? आएगा? वो अपने अहंकार में ये नहीं करेगा। अगर क्लोज आना है तो अपने अहंकार को क्या करना पड़ेगा, तभी ना कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तो जब ये अपने अहंकार को कम करेगा ये दोनों क्या होगा, और जब तक क्लोज नहीं आएगा तब तक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा क्या? यही कंसेप्ट एटम है। तो हर एक एटम के पास, इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है और इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो जब दोनों का एनर्जी है और जब तक ये दोनों अपने एनर्जी को डिक्रीज नहीं करेगा तब तक वहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे दोनों अपने एरोगेंट को, अपने घमंड को कम नहीं करेगा तब तक ये दोनों नहीं आएगा। होता दो दोस्त की लड़ाई हो गया, वो कहा कि इधर किधर नहीं, अब दोनों बातचीत कब करेगा? अब एक थोड़ा गलती को मान लेगा कि नहीं है, चलो भाई जाते, तो फिर किसी एक को मानना पड़ेगा। और दोनों में कोई नहीं मानेगा तो कभी होने वाला है? हमेशा कौन फोर्स डोमिनेट करेगा? रिपल्सिव। कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। तो यही केस है कि जब दो एटम आपस में न्यूक्लियस के क्लोज कब आएगा, जब वो अपना एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज। इसीलिए कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। क्योंकि अपना एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। रिलीज करता है तभी क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर तुमको ये एग्जांपल नहीं लेते ना तो इसको समझाना बड़ा डिफिकल्ट। बात समझ में आ गया कि दो एटम करीब तब आता है जब अपने एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, तब वहां पे इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब वहां से किसका फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का। जब बॉन्ड बनाता है वहां से एनर्जी रिलीज करता है। तो रिलीज एनर्जी किसके द्वारा किया गया है, बॉन्ड के द्वारा। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, बॉन्ड एनर्जी नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया गया, बॉन्ड एनर्जी। चलिए और अगला पॉइंट इसमें बनाया छोड़ दे क्या, एक दो पॉइंट। अच्छा पहले वाले में क्या लिख पाए थे, और तो थोड़ा सा पॉइंट बताना, थोड़ा सा बेसिक्स और कंसेप्ट देख लो। ये तो यहाँ पे समझ गए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये क्लोरीन ले रहे हैं, ये नोट में ध्यान रखो, ये क्लोरीन है 17 लिए 281। ये जो बाहर है इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको कहते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अंदर वाला क्या हो, हम कहें कि अंदर वाले को 287 करें, ठीक है। अंदर वाले को क्या करें, 287 करें। 287 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
इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट पार्टिसिपेट बॉन्ड, यानी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। तो फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का व्यवहार है वहां पे आ गए। इसका मतलब इट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि ये जो तुम्हारा निकल गया लोन पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया है। ये नोट पे पहला पॉइंट में चलेंगे और नोट के सेकंड पॉइंट में जब आओगे, जैसे ये N है, ये H NH3 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये H, यहाँ बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गया तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी उसी को हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दो तरह का, दो में आता है उसके पास। वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में नहीं जाता है। तो जो शेयरिंग में चला गया उसको क्या कहते हैं? और ये क्या शेयरिंग में गया है क्या? ये क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएगा उसको क्या कह देंगे? बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं जाएगा उसको क्या कह देंगे? लोन पेयर। और कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। नोट कर लीजिए। हमारा ये किताब किसका है? अभी से 4-5 दिन एकदम कंटिन्यूटी बना के रखना, समझ गया? खाड़ लगे तो बड़ा से दम खा के चला। बोले थे खा के चले, उसको बोले थे कि खा के चलो। ये बायो का स्टूडेंट है, कल से पूछेंगे फीवर होता है। अच्छा, फीवर आना अच्छी बात होता है कि खराब बात होता है? क्यों? WBC उस समय जो भी बैक्टीरिया है, पैथोजन आता है उससे लड़ रहा होता है। फीवर क्यों होता है? लड़ रहा होता है तो एनर्जी लड़ रहा होता है नहीं, लड़े ना एनर्जी खर्चा ज्यादा कभी नहीं। कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब कल तुम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बताएंगे, बायोलॉजिकल रिलेटेड। सारी तैयारी क्वेश्चन है इधर आइए। हाँ, बोलो। हाँ? इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे।